हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रियंका पारिक काया कल्याण नेचर क्योर से। आज हम बात करने वाले हैं योगा एंड मेडिटेशन के बारे में। योगा और मेडिटेशन क्या होता है? योगा मीन्स ये होता है कि आप अपने शरीर को योगी के अनुसार योग करवाएं, यानी कि योग का अर्थ होता है अपने आप के शरीर को इतना स्वस्थ बनाएं, इतनी तरीके से क्रिया करें कि आपका शरीर फ्लेक्सिबल हो। तो वो सब चीजें योगा के अंदर आती हैं। फिर आता है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में क्या होता है कि आपको मानसिक तरीके से स्वस्थ रहना, यानी कि आजकल आपने सुना होगा कि लोग डिस्टर्ब बहुत रहते हैं, डिप्रेशन में बहुत ज्यादा रहते हैं, चिंताएं बहुत ज्यादा करते हैं, बीपी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगा है, हार्ट अटैक बहुत आने लगा है। तो ऐसी क्रियाएं जब किसी के साथ होने लगती है तो उनको हम कहते हैं आपको मेडिटेशन की आवश्यकता है, यानी कि आपके आसपास बहुत ज्यादा शोरगुल है, लेकिन आप वहां पर बैठकर भी अपने दिमाग को बिल्कुल एकाग्र कर सकें, अपने दिमाग को बिल्कुल सुकून दे सकें, आप बहुत शांति में जा सकें और कुछ देर के लिए ध्यान कर सके, वो मेडिटेशन में आता है। योगा के अंदर हम आपको इस तरीके से करवाते हैं योगा एक्चुअली ये नहीं है कि आपको कुछ करना है, किसी चीज के लिए करना नहीं। योगा से स्वस्थ तो होते ही हैं, योगा से बीमारियां भी बहुत दूर होती है, लेकिन योगा एक्चुअली इसलिए होता है ताकि आपके जो बॉडी है उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे, उसमें स्ट्रेचिंग बनी रहे, आपकी जितनी नसें हैं, आपकी जितनी हड्डियां हैं, उनमें लचीलापन बना रहे, वो जैसा जिस काम के लिए बनी है वैसा वो कर सके, आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो सके, आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़िया हो सके, उस काम में योगा आता है। और मेडिटेशन वही आपके शरीर के साथ साथ आपके माइंड को बिल्कुल शांत रखता है, ताकि आपके अंदर चिड़चिड़ापन नहीं हो, मेंटल डिसऑर्डर्स ना हो और आप बिल्कुल हेल्दी रहे। तो कहने का अर्थ ये है कि योगा और मेडिटेशन जो होता है वो हमारे शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ने की क्रिया है, यानी कि जो हमारी सॉल है, जो हमारी आत्मा है, उसके अंदर जो चीजें हैं वो जब हमारे शरीर के साथ मिलकर वर्क करती है वो योगा मेडिटेशन के अंदर आती है। योगा और मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हमारे शरीर के हर एक अंग प्रॉपर मुड़ते हैं। जैसे भगवान ने जहां जॉइंट दिए, जैसे हाथ है, अगर उसमें जॉइंट दिया है तो वो कब वर्क करेगा? जब हम उसे काम में लेंगे। अगर हम उसको बिल्कुल सीधा रखेंगे तो वो मशीन की तरह बिल्कुल अकड़ जाएगा। जैसे हम तेल वगैरह लगाते हैं ना अपने मशीनों के अंदर कि वो प्रॉपर वर्क करते रहें, उनको काम में लेते रहो तो ठीक रहता है। बिल्कुल वैसा ही होता है कि जो हम खाना पीना खाते हैं वो ग्रीसिंग का काम करता है, लेकिन वो ग्रीसिंग का काम तब करेगा जब हम उन चीजों को यूज लेंगे। तो जो आप योगा करते हैं उससे ये आपके जितने भी सारे जॉइंट्स हैं वो प्रॉपरली वर्क करते हैं, उनके अंदर किसी तरीके की कोई गंदगी जमा नहीं होती है और आपके जो जॉइंट्स हैं वो प्रॉपर वर्क करते चले जाते हैं। आपके जैसे अगर आप योगा करते हैं तो आपके घुटनों के जॉइंट्स बहुत प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, तो आपको कभी नीचे बैठने में, कागासन बैठने में या बहुत चलने में या दौड़ने में कभी परेशानी नहीं होगी। अगर आप योगा करते हैं तो आपको किसी भी तरीके, जैसे योगा के अंदर ईएनटी से रिलेटेड योगास भी होते हैं, हमारे बैकबोन से रिलेटेड भी योगास होते हैं, हमारे हाथ के से रिलेटेड, पैरों से, मतलब ओवरऑल बॉडी को हम योगा करते करते बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने बॉडी को हिलाएंगे डुलाएंगे तो उसके जितने भी जॉइंट्स हैं वो प्रॉपर वर्क करेंगे। प्रॉपर वर्क ना करने की वजह से हमारे जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है और हम प्रॉब्लम्स का शिकार होते चले जाते हैं। जैसे कि
कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है तो हम उन्हें बताते हैं कि आप वज्रासन के अंदर बैठिए, आपको योगा करना चाहिए, आपके लिए बेटर है। तो अगर आप वज्रासन में बैठते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे आपको शुगर है तो उसके लिए अलग योगा हम आपको बताते हैं, आपको कमर में दर्द है तो आपको अलग योगा बताए। तो अगर आप बिना किन्हीं बीमारियों के भी योगा करते हैं तो कोई बुराई नहीं है। योगा करते रहने से बीमारियां कभी हमारे पास तक नहीं आती हैं, हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि योगा करने से हमारे शरीर में जितने भी जॉइंट्स हैं वो बिल्कुल प्रॉपर वर्क करते हैं। साथ ही साथ जब हम योगा और मेडिटेशन करते हैं तो हमारा ब्रेन भी एकाग्र होकर काम करने लगता है, और सबसे जरूरी चीज एकाग्रता ही होती है। जब आप एकाग्रता में होकर के किसी काम को करते हैं तो वो निश्चित रूप से सही होता है और आप उस कार्य में सफल होते हैं। दूसरी बात, एकाग्रचित के साथ साथ ये होता है, जैसे योग में जब आप बैठते हैं तो किसी आसन में बैठते हैं, आसन में अपने आप को बिठाना भी एक कला है। सुखासन में अपने आप को बिठाना भी एक कला है। अगर आप सुखासन में भी नहीं बैठ सकते हैं तो फिर कहीं ना कोई दिक्कत आपके साथ जरूर है, क्योंकि आप योगासन में जब बैठते हैं तो आप प्राणायाम कर पाते हैं। प्राणायाम करने से आपके शरीर में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बढ़िया होता है। कितना जो आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी होती है उसको वो बढ़ा देता है। तो इन सब चीजों में योगा का बहुत ज्यादा महत्व है। तो अगर आप योगा मेडिटेशन करते हैं तो आपको दिली सुकून मिलता है, और उस सुकून के साथ अगर आप रहते हैं तो बहुत सी बीमारियां आपसे कोसों दूर रहती है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि योगा और मेडिटेशन कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। योगा मेडिटेशन करने से हम बेसिकली अपने आप को भी कुछ वर्क काम टाइम जो है वो देते हैं। आज के समय में अपने आप को वक्त देना भी एक बहुत बड़ी बात है, और आप अपने आप के साथ साथ अपने शरीर को वक्त दे रहे हैं सॉरी, तो वो सबसे बड़ी बात होती है। तो आइए योगा मेडिटेशन को अपनाइए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। धन्यवाद।